6.3 में हमारे पास है मंजर ज़ेल को मुख्तसर है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस निशान को समझना है, ये निशान क्या है। देखिए ये निशान जो है ये जज़र का निशान होता है और इस निशान में हमेशा रकम जो होती है वो डबल होती है, मुरब्बा आधी होती है। इसमें हमें रकम को डबल करके निकाल सकते हैं। इस निशान को आप कैसा हटा सकते हैं, अगर वो रकम डबल हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ ये जो जज़र का निशान है, ये जज़र का निशान हटाने के लिए आपने यहाँ पे पहले तो ये सवाल जो लिखा हुआ था वो लिखा और जज़र का निशान हटाने के लिए आपने 1/2 लगा दिया। जज़र का निशान हटाने के लिए आप 1/2 लगाते हैं, यानी हाफ लगाते हैं। 2 से 2 कट गया। अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ 1/5 बचा और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो अभी इजी है तो हमने ये इस तरह से करें। इसी तरह 2/13 यहाँ पे भी बिल्कुल आप इसी तरह से जज़र का निशान हटाया, 1/2 लगाया, 2 से 2 कट गया, आपके पास जवाब आ गया 2/13। तीसरे सवाल में भी यही है, 36/96, 2 ज़रब 1/2, 2 से 2 कट गया, आपने 36/96 लिख लिया। लेकिन ये दोनों एक पहाड़े में टेबल से कटते हैं तो आप इसे काट देंगे, तो आप ये 4 निम 36, 4 दूनी 8, 4 38 होगा। तो इसका जवाब 9/28। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है यानी मुख्तसर हो रहा है तो हम इसे मुख्तसर भी करेंगे। तो ये हमारे पास इसका तीसरा सवाल हो गया। ये हमारे पास चौथा सवाल -7, 2 ज़रब 1/2, 2 से 2 कट गया, आपके पास इसका जवाब -7 आ गया। साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेथड आपका वही होगा। पांचवा सवाल -3/10, 2 ज़रब 1/2, 2 से 2 कट गया, -3/10। फिर यहाँ पे -xy, 2 ज़रब 1/2, 2 से 2 कट गया, आपके पास -xy आ गया। ये देखें आप, इसका हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे देखिए आपको इसमें सिर्फ मजरूर और अशारिया बताना है। तो बहुत आसान है, जो अंदर जज़र के अंदर जो भी रकम होगी जज़र के निशान के अंदर वो मजरूर कहलाएगी। तो देखिए ये जो 24 है ये मजरूर हो गया और जो भी रकम बाहर होगी वो अशारिया कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 अशारिया हो गया, 2/3 जो है मजरूर हो गया, 6 अशारिया 5/7 मजरूर, 5 अशारिया ये भी मजरूर, 3 अशारिया P/Q मजरूर, यानी कि अपॉन में हो किसी तरह से भी नंबर होगा, लेकिन अगर वो रूट के अंदर है तो वो मजरूर है और जो बाहर है वो अशारिया है। ठीक है। अच्छा, मंजर ज़ेल को मुख्तसर करें, जवाब में सिर्फ मस्बत कुव्वत नुमा हो। आसान सा तरीका है, देखिए यहाँ पे a⁴ माइनस में है, आपको इसे प्लस करना है तो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे। ये देखें मैंने a⁴ हटा दी यहाँ से और 3p² लिख लिया कि ये दोनों प्लस में था और ये जो a है ये नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद ये प्लस में, यानी अगर ऊपर माइनस है तो नीचे ले जाए, नीचे माइनस है तो ऊपर ले आए तो वो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये भी इसी तरह से होगा। अच्छा, मुख्तसर भी करना है और मज़ीद हल नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम हल नहीं करेंगे। अच्छा, ये देखिए ये आपको मैंने बताया था 16 जज़र का निशान हटाएंगे हम, तो 16 का मतलब है 1/2, ये हटा दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे हमने y को ऊपर ले गए, y की पावर प्लस में हो गई, x की पावर माइनस में है वो प्लस में हो गई। अब ये 16 है, 16 का हाफ यानी कि 4 चौक 16 होता है, तो 4 लिखा आपने, 4 का स्क्वायर तरफ 1/2 किया तो ये 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे आपके पास इसका जवाब जो आएगा, आप इसका आगे जवाब लिखते हैं 4y2 ऊपर x2 नीचे, ये इसका जवाब है। इसको हमने हल भी कर दिया। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जज़र के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 8 के बाहर आप 1/3 लिखेंगे। वैसे तो आप 1/2 लिख रहे थे ना, लेकिन अब क्योंकि जज़र के बाहर 3 लिखा हुआ है तो 1/3 हो जाएगा ये। अच्छा, x की पावर 4 ही रहेगी, y नीचे चला जाएगा क्योंकि प्लस करना और z भी नीचे चला जाएगा क्योंकि प्लस करना। अब यहाँ पे आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसको आप 3 दफ़ा ज़रब दें तो आपके पास 8 आ जाए। तो देखिए वो नंबर ऐसा 2 है, 2 के ऊपर आप पावर 3 लिखेंगे, यानी 2 को आप 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो 8 आ जाएगा। ज़रब 1/3 ये वाला लिखा, 3 से 3 कट गया और ये जो
एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 जेड की पावर 6 इसी तरह से लिखा। तो अब आपका जवाब क्या होगा? 2 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 जेड की पावर 6, ये इसका आंसर आ जाए। यहाँ पे देखिए ये डॉट का मतलब है इनको आपको आपस में ज़रब देना है। तो पहले तो a की पावर 3 हो गई, b की पावर 3 हो गई, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 है, इसका मतलब है दोनों पे आ जाएगी। फिर आपने ज़रब लिखा a की पावर 2 b की पावर -4। अब आप क्या करेंगे? a की पावर प्लस कर लेंगे 3 + 2 और b की पावर 3 - 4। तो इसका जवाब क्या हुआ? a की पावर 5 हो गई और b की पावर -1 हो गई। अब b की पावर को आपको प्लस में लाना है, तो आप a की पावर 5 लिखेंगे और b को आप नीचे ले जाएंगे और 1 लिखते नहीं है प्लस का, तो आप ये 1 यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तो इसका जवाब ये हो जाएगा a की पावर 5/b। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास देखिए 3x² और y की पावर -3 × 1/3। तो 3 से 3 कट गया, मगर माइनस का निशान खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 3x² y की पावर -1। अब ये -1 आपको प्लस में करना है, तो आपने लिखा 3x² और नीचे ले गए y को, तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आ जाए p की पावर -1/2 मल्टीप्लाई -2/9। देखिए 2 से 2 कट गया। अब p की पावर हो गई 1/9 और ये हो गई प्लस की। क्यों हो गई प्लस की? क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/9 जो है ये प्लस का आ गया। तो हमारे पास यहीं पे इसका आंसर खत्म हो जाएगा। 5 है 2/7 मल्टीप्लाई -7/2। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, मगर माइनस की साइन बाकी बची है, तो -1। अब आपको -1 इसको प्लस में करना है, तो आप 5 को नीचे ले जाएंगे, ऊपर कोई नंबर नहीं है तो आप 1 लिख देंगे और यहाँ 5 की पावर प्लस में 1, ऊपर पावर 1 नहीं लिखते, तो आपका जवाब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देखिए अब आपके पास जो सवाल है वो है साइंसी तरकीब में लिखें। मैं देखिए बहुत आसान से अल्फाज में समझा रही हूँ, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं समझा रही। आप लोगों को बस साइंसी तरकीब का मतलब यह है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उसको आप बिल्कुल मुख्तसर तरीके से कैसे लिखेंगे। तो देखिए आपके पास जो नंबर्स हैं उनमें आपने डेसिमल लगाया, पहले नंबर के बाद आपने आशारिया लगाया 1.5। अब ये 5 यहाँ पॉइंट है। अब इसके बाद आप नंबर काउंट कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। यानी कि 10 तो आपको लिखना है और 10 के ऊपर जितनी पावर आ रही है वो पावर आप कहाँ से गिनेंगे? जहाँ आप डेसिमल लगाएंगे उसके बाद जितने भी नंबर होंगे वो पावर आ जाएगी। दोबारा देखें फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 5 के बाद आपने डेसिमल लगाया, 7 लिखा, मल्टीप्लाई 10 लिखा। अब काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 के ऊपर पावर आ जाएगी आपकी 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डेसिमल तो आपको नंबर के बाद ही लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1.2 लिखेंगे, लेकिन आप देखिए पहले आप आगे गिनती कर रहे थे तो आप प्लस में कर रहे थे। अब आपको गिनती उल्टी करनी है, तो आप जब गिनती उल्टी करेंगे तो फिर आपकी काउंटिंग जो होगी ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी काउंटिंग आई? 9 आई, लेकिन माइनस का 9 आएगा क्योंकि आप ये उल्टी तरफ गिना है आपने। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3.05। ठीक है, अब यहाँ पर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे माइनस का 12। अब आप देखिए जैसे हमने साइंसी तरकीब में लिखा है ना, अब ये साइंसी तरकीब में लिखा हुआ है, आपको इसे आम तरकीब में लिखना है। अगर माइनस में पावर है तो आप इस तरफ 0 बढ़ाएंगे, अगर प्लस में पावर है तो आप इस साइड पे 0 बढ़ाएंगे। अभी आप इसकी जो है ना वो ख़त्म कर दीजिए, आशारिया ख़त्म कीजिए, इसको लिखेंगे आप 1 0 3 4, क्योंकि माइनस में है तो आप देखिए 1 से काउंट करेंगे क्योंकि 1 के बाद आशारिया था ना, तो 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। यहाँ पे आपने आशारिया लगा दिया और ये 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास हमने इसे आम तरतीब में लिख दिया। अब आप देखें यहाँ पे प्लस में पावर है, आपने लिखा 4 5 6। ठीक है, अब आप यहाँ से अशारिया गिन रहे हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पे 1 2
दो तो ये हो गए। अब 2 के बाद आपको कितने 7 है ना, तो 5 और 0 लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह देखिए माइनस का 15 है, आपने लिखा 9 4 2 1 और 9 से आप गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और आशारिया लगा के आप 0 बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास इसका जवाब हो गया, जो आपने आम तरकीब में लिख लिया। यहाँ प्लस के 20 है तो आपके इस तरफ बढ़ेंगे। 41 लिखा आपने और 1 काउंट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो इसे आपने ये आम तरकीब में लिख लिया। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।